नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारे पास भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक का एक विश्लेषण है, और ये श्लोक एक बहुत ही कह सकते हैं एक नाटकीय और थोड़ी डरावनी तस्वीर दिखाता है। हमारे अपने ही मन के अपहरण की। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ इस श्लोक का अनुवाद समझना नहीं है, नहीं, बल्कि ये जानना है कि ये मन का अपहरण होता कैसे है, कौन है ये अपहरणकर्ता। और सबसे चौंकाने वाली बात कि क्यों सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो चलिए इस हाई प्रोफाइल अपहरण के मामले की पर्दे खोलते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। अच्छा। जहाँ कृष्ण अर्जुन को मतलब स्थित प्रज्ञा या कहिए स्थिर बुद्धि वाले इंसान का रास्ता दिखा रहे हैं, और उस रास्ते पर आने वाले सबसे बड़े खतरे के तौर पर कृष्ण इस अपहरण की चेतावनी देते हैं। तो ये एक तरह का वार्निंग साइन है। बिल्कुल, एक वार्निंग साइन। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस चेतावनी पर ही आते हैं। मैं ये श्लोक और इसका हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहूंगी, जैसा हमारे स्रोत में दिया गया है। जी। श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुष्यस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी बलवान और मथ डालने वाली हैं कि वे मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इसमें दो शब्द हैं जो मुझे पहली बार पढ़ने पर ही अटक गए। कौन से? पहला है प्रमाथिनी। हाँ, मतलब मथ डालने वाली। ये सिर्फ ध्यान भटकाने जैसा नहीं लगता, ये शब्द बहुत हिंसक महसूस होता है। सही बात है। और दूसरा है प्रसभम, बलपूर्वक। तो ये कोई मीठा मीठा लालच नहीं है, ये तो एक तरह का हमला है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस श्लोक की आत्मा है। अच्छा। प्रमाथिनी का शाब्दिक अर्थ ही है मथने वाली। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकालते हैं ना, हाँ, उसका पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही इंद्रियां मन को मथ कर उसकी शांति, उसकी स्थिरता सब छीन लेती हैं। अरे वाह। वे मन में एक तूफान, एक बवंडर पैदा कर देती हैं। और प्रसभम जो है वो इस हमले की प्रकृति को और साफ करता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई चोर दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। नहीं। ये ऐसा है जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया है और आपके सबसे कीमती सामान यानी आपके मन को उठा कर ले गया है। वाह। दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आना, ये सुनने में इतना नाटकीय लगता है। ये तो आत्मनियंत्रण की लड़ाई को एक आम संघर्ष से उठाकर एक क्राइम सीन जैसा बना देता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये चेतावनी हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि विपश्यता के लिए है। हाँ, विवेकशील या बुद्धिमान व्यक्ति। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मैं हमेशा सोचती थी कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन ये श्लोक कह रहा है कि ज्ञान होने के बावजूद मन का अपहरण हो सकता है। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है। यही इस चेतावनी की सबसे गहरी बात है। कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़े मानवीय कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे हम आध्यात्मिक अहंकार कह सकते हैं। आध्यात्मिक अहंकार। हाँ, जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जो सही गलत जानता है, उसे अक्सर ये लगने लगता है कि मैं इन छोटी मोटी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका हूँ, मुझ पर इनका असर नहीं होगा। हाँ, ये होता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो जानती है वो एक स्तर पर है, और तुम्हारी इंद्रियां एक बिल्कुल अलग, ज्यादा मौलिक, ज्यादा आदिम स्तर पर काम करती हैं। अच्छा। वे तुम्हारी बुद्धि से अनुमति नहीं मांगती, वे सीधे मन पर हमला करती हैं। मतलब ये एक अंडरकरंट की तरह है। सतह पर सब शांत और नियंत्रित दिख सकता है, लेकिन पानी के नीचे एक तेज बहाव है जो आपको कभी भी खींच सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, और आज के दौर में ये अंडरकरंट और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। वो कैसे? हमारे पूर्वजों को शायद कुछ गिने चुने प्रलोभनों का सामना करना पड़ता था। हमारे पास तो प्रलोभनों की एक पूरी इंडस्ट्री है जो 24 घंटे काम कर रही है। सही बात है। आपका स्मार्टफोन ही ले लीजिए, वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो आपकी आंखों, आपके कानों, आपकी उंगलियों को लगातार उत्तेजित करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रमाथनी यंत्र है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर स्वाइप एक छोटा सा हमला है। ये तो बहुत सच है। और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे काम करना है, ये मेरा विपश्यता यानी विवेकशील मन है, लेकिन आंखों के सामने फोन की स्क्रीन चमकती है और उंगलियां खुद ब खुद उसे उठा लेती हैं। और फिर शुरू होता है बुद्धि का वो खेल जिसे आपने अपहरण कहा।
मेरा मन कहने लगता है बस 5 मिनट देख लेती हूँ, थोड़ा ब्रेक लेने में क्या हर्ज है। हाँ, क्या हर्ज है। और ये 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यही पर वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो स्रोत में बताई गई है। क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये बहुत गंभीर अवस्था है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने गलत फैसला लिया। तो फिर? इसका मतलब है कि आपकी फैसले लेने की क्षमता ही हाईजैक हो गई है। हाईजैक हो गई है? हाँ, आपकी बुद्धि, जिसे आपका रक्षक होना चाहिए था, वो अब अपहरणकर्ता यानी इंद्रियों की वकील बन गई है। इंद्रियों की वकील, ये तो कमाल का फ्रेज है। मतलब मेरी ही बुद्धि मेरे खिलाफ केस लड़ने लगती है। बिल्कुल, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस इच्छा को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ने लगती है। जैसे? आज बहुत स्ट्रेस वाला दिन था, मैं ये चॉकलेट डिजर्व करता हूँ। ये वेब सीरीज का बस एक और एपिसोड देख लूं, ये कहानी के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। अरे, सेल का आखिरी दिन है, ये जैकेट नहीं खरीदी तो नुकसान हो जाएगा। ये सब होता है। ये सारे तर्क कौन दे रहा है? आपकी अपनी बुद्धि। लेकिन ये अब स्वतंत्र नहीं है, ये प्रसभम हृता, बलपूर्वक हर ली गई है। वो सच नहीं देख रही, वो बस इच्छा को सही ठहरा रही है। ये मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब मैंने एक डिजिटल डिटॉक्स करने का फैसला किया था। अच्छा। मैंने सबको बता दिया, फोन साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दिया, पूरा विपश्यता मोड ऑन था। लेकिन 2 घंटे के अंदर ही मेरा मन बेचैन होने लगा और मेरी बुद्धि ने तर्क दिया, कहीं कोई जरूरी ईमेल तो नहीं आ गया, बस एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये लापरवाही नहीं, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। और मैं हार गई। मेरी विपश्यता बुद्धि छुट्टी पर थी और इंद्रियां पार्टी कर रही थीं। ये हम सब की कहानी है और आधुनिक मनोविज्ञान भी इस पर अपनी मुहर लगाता है। अच्छा। ईगो डिप्लीशन नाम की एक थ्योरी है जो कहती है कि हमारी इच्छा शक्ति या सेल्फ कंट्रोल एक सीमित संसाधन है, एक बैटरी की तरह। आप दिन भर छोटे छोटे फैसले लेते हैं, प्रलोभनों को मना करते हैं और धीरे धीरे ये बैटरी खत्म होती जाती है। और जब शाम को आप थके होते हैं तब उस आइसक्रीम को मना करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है। आपकी बुद्धि की बैटरी लो हो चुकी है और इंद्रियों का चार्जर हमेशा ऑन रहता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर बुद्धिमान और कोशिश करने वाले लोग भी हार जाते हैं तो क्या ये एक हारी हुई लड़ाई है? क्या कृष्ण सिर्फ हमें डरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण एक कुशल रणनीतिकार हैं। वो अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं और तैयारी का पहला नियम है, अपने दुश्मन की ताकत को कभी कम मत आको। सही बात है। तो ये श्लोक दुश्मन का परिचय है। ये चेतावनी निराश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें यथार्थवादी बनाने के लिए है। ये हमें उस आत्मसंतुष्टि से बाहर निकलने के लिए कि मैं तो सब कंट्रोल कर लूंगा। तो अगर इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं और बुद्धि को हाईजैक कर सकती हैं, तो हम अपने मन को वापस कैसे पाएं? इस अपहरण को रोकें कैसे? कृष्ण इसका जवाब आगे के अध्यायों में बहुत खूबसूरती से देते हैं। वो दमन या सप्रेशन की बात नहीं करते। वो इंद्रियों को दुश्मन मानकर उनसे लड़ने को नहीं कहते, क्योंकि जिसे आप दबाते हैं वो दोगुनी ताकत से वापस आता है। अच्छा। वो एक ज्यादा समझदारी भरा रास्ता सुझाते हैं, प्रबंधन और दिशा परिवर्तन, मैनेजमेंट एंड रीडायरेक्शन। हाँ, इसके लिए वो 2 मुख्य मार्ग बताते हैं। पहला है कर्म योग। कर्म योग यानी अपने कर्मों को सही तरीके से करना। लेकिन इसका इंद्रियों के नियंत्रण से क्या संबंध है? गहरा संबंध है। इंद्रियों की प्रकृति है विषयों की ओर भागना। वे खाली नहीं रह सकती। अगर आप उन्हें कोई रचनात्मक काम नहीं देंगे तो वे विनाशकारी दिशा में भागेंगी। कर्म योग कहता है कि अपनी इंद्रियों को, अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में, सेवा में, अपने कर्तव्य में लगा दो। अच्छा। जब एक मूर्तिकार अपनी पूरी एकाग्रता से पत्थर तराश रहा होता है तो उसकी आंखें, उसके हाथ, उसका मन सब एक ही दिशा में लगे होते हैं। तब इंद्रियों के पास भटकने का समय ही नहीं होता। सही है। आपने उनकी विनाशकारी प्रमाथिनी शक्ति को एक रचनात्मक शक्ति में बदल दिया है। मतलब इंद्रियों को एक बेहतर खिलौना दे दो ताकि वो गलत खिलौनों से ना खेलें। बिल्कुल, ये लागू होता है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। श्लोक 2.60 चेतावनी दे रहा है कि ये घोड़े बहुत जंगली और शक्तिशाली हैं, इतने कि वे सारथी यानी बुद्धि को भी खींच कर ले जा सकते हैं। हाँ। कर्मयोग उन घोड़ों को एक मंजिल की ओर दौड़ाने का तरीका है और दूसरा तरीका है ध्यान योग, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन। ध्यान के अभ्यास से आप सीधे सारथी यानी बुद्धि को ही प्रशिक्षित और मजबूत करते हैं। एक मजबूत सारथी जंगली घोड़ों को काबू में रख सकता है। तो एक तरफ आप घोड़ों को सही काम में लगा रहे हैं, जो है कर्मयोग, हाँ, और दूसरी तरफ आप सारथी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो है ध्यान योग। बिल्कुल। ये तो एक पूरी रणनीति है, सिर्फ एक सलाह नहीं। जी हाँ, इसीलिए गीता सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है।
कृष्ण पहले समस्या की भयावहता बताते हैं ताकि हम उसे गंभीरता से लें और फिर उसका व्यवहारिक समाधान देते हैं। वो ये नहीं कहते कि इंद्रियों को मार दो, वो कहते हैं उन्हें साधना सीखो। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये हुआ कि आत्मसंयम की लड़ाई सिर्फ इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है। यह एक तरह से अपनी बुद्धि की संप्रभुता बचाने की लड़ाई है। इंद्रियां सिर्फ भटकाती नहीं, वे हमारे मन पर धावा बोलती हैं और हमारी बुद्धि को ही अपना वकील बनाकर हमें हरा देती हैं। असली खतरा बाहर के प्रलोभन से ज्यादा हमारे अंदर बैठे इस अंदरूनी वकील से है। बिल्कुल सही कहा। और ये ज्ञान हमें शक्ति देता है। कैसे? अगली बार जब आपका मन आपको कोई बहाना दे, बस एक और एपिसोड, अच्छा, आप समझ सकते हैं कि ये आपकी असली बुद्धि नहीं बोल रही, ये आपकी अपहृत बुद्धि है जो इंद्रियों के लिए वकालत कर रही है। ये जागरूकता ही नियंत्रण की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। श्लोक कहता है कि इंद्रियां मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। तो जब हमारा मन किसी तीव्र इच्छा या आदत से इस तरह हर लिया जाता है, उस क्षण में असली नियंत्रण किसके पास होता है? बहुत अच्छा सवाल है। या यूं कहें, उस पल में असली मैं कौन होता है? क्या वो मैं जो लंबे समय की शांति और स्वास्थ्य चाहती है, या वो मैं जो उस एक पल का सुख भोगना चाहता है? उस हाईजैक हुए मन के अंदर असली हम कहाँ होते हैं?